बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चरगा कबाब। चरगा कबाब बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चरगा कबाब आप मेहमानों के लिए बनाएं, दावतों में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट है। तो चरगा कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और यह किस तरह से बनाया जाता है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 किलो हमने चिकन लिया है बोनलेस। इसके अंदर हमने ऐड किया है 1 चम्मच गरम मसाला। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। थोड़ी सी ऐड कर लेंगे हल्दी और साथ में ऐड करेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच फुल भरकर। साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर नमक हम 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चम्मच फुल भरकर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस तकरीबन 3 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच फुल भरकर इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। और अब 4 खाने के चम्मच इसमें हम कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे, यानी कि मकई का आटा ऐड करेंगे। सारी चीज़ें ऐड कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच फुल भरकर दही। दही जो है वो पानी वाली नहीं होनी चाहिए। अगर पानी वाली हो तो आप उसके अंदर से पानी निकाल कर फिर ऐड करें। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और चिकन को हम अच्छी तरह से मसल कर इस तरह से इसको मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका मसाला जो है वो इसको लगा लिया है। अब इसको हम ढक कर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं उनका टेस्ट जो है ये चिकन के अंदर तक जज़ब हो जाए, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से बने। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सर्दी में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। 1 घंटा हो चुका है गोश्त को मैरिनेट होते हुए। यहाँ पर हमने ली हैं स्टिक्स। इनका साइज़ चूँकि बड़ा है, हमने कढ़ाई के अंदर इनको फ्राई करना है, इसलिए हम इनको तोड़कर इनका साइज़ जो है वो छोटा कर लेंगे। अगर आपके पास छोटी हैं तो छोटी आप इस्तेमाल करें और अगर बड़ी हैं तो इस तरह से उनका साइज़ छोटा किया जा सकता है। ये इजीली किसी भी स्टोर से, जनरल स्टोर से मिल सकती हैं, आप बाय कर सकते हैं। अब हम इस पे लगा लेंगे चिकन कबाब की शेप में। ये देखें इस तरह से आप चिकन की बोटियों का साइज़ भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि
हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी तरह से हम सारे कबाब जो हैं वो रेडी करके रख लेंगे और फिर इनको हम फ्राई करेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। कबाब हमने सारे इस तरह से रेडी कर लिए हैं, स्टिक्स पे लगा लिए हैं। अब कुकिंग ऑयल जो है वो हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर मीडियम फ्लेम पे। कुकिंग ऑयल गर्म होता है तो फिर हम करते हैं इनको फ्राई। स्टिक की मदद से हम कुकिंग ऑयल चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि स्टिक्स पे बबल्स जो हैं वो बन रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्राई होने के लिए कुकिंग ऑयल जो है वो रेडी है। कबाब जो हैं वो हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। इस तरह से अगर आपके पास बर्तन खुला हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर छोटा हो तो कम ऐड करें। और मीडियम फ्लेम पे हम कर लेंगे इनको फ्राई 6 मिनट हम एक साइड से इनको फ्राई करेंगे और इनकी साइड चेंज करेंगे, और फिर 6 से 7 मिनट दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई होते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि कुकिंग ऑयल बहुत गर्म है, इसलिए हाथों को बचाते हुए इनकी एहतियात के साथ साइड चेंज करें। हमने चूँकि ग्लव्स पहने हुए हैं इसलिए स्टिक्स जो हैं वो गर्म नहीं फील हो रही। अगर आप स्टिक्स के बगैर कर रहे हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज करें, कहीं ऐसा ना हो कि कबाब बनाते हुए आप अपना हाथ जला बैठें। फ्लेम हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी और ना ही ज़्यादा लो करनी है। कबाब हमारे फ्राई हो कर रेडी हो चुके हैं। टोटल 12 से 13 मिनट हमने इनको फ्राई किया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कबाब रेडी हैं। इनको हम एहतियात के साथ निकाल लेंगे और बाकी के कबाब जो हैं वो भी कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे और उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप दावत कर रहे हैं अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, तो आप ये कबाब ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब हैं, सभी बहुत ही पसंद करेंगे, बहुत ही शौक़ से खाएंगे। इनको भी हम 12 से 13 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। कबाब हमारे ये वाले भी फ्राई हो रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। इनकी भी हम साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। आंच को हमने तेज़ नहीं करना, ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर से चिकन हमारा फ्राई हो जाए और अंदर से कच्चा रह जाए। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि अंदर तक अच्छी तरह से चिकन हमारा फ्राई हो। कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं और फिर हम इनको ऐड करेंगे सर्विंग प्लेट के अंदर। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि फ्राई की हुई चीज़ कभी भी डायरेक्ट सर्विंग बर्तन के अंदर सर्व ना किया करें, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होता है। पहले इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लिया करें और फिर सर्विंग बर्तन के अंदर इनको सर्व किया करें। प्लेट हमने सर्विंग रेडी की हुई है, लेकिन अभी हम इनको दूसरे बर्तन में रख रहे हैं, और जब इनका कुकिंग ऑयल जो है वो निकल जाएगा एक्स्ट्रा, तो फिर हम इनको सर्विंग प्लेट के अंदर ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा नुचड़ चुका है। अब हम
अपने कबाब जो हैं वो रख लेते हैं सर्विंग प्लेट के अंदर। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारे कबाब रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी चरगा कबाब की खुशबू आ रही है। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से चरगा कबाब। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकते हैं आप रेसिपी से मुतल्लिक़। इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।